जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की जो सिस्टर है प्रियंका, उन्होंने ये तस्वीर एक लगाई है जिसमें सुशांत, प्रियंका और उनके बगल में कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो ये जो बगल में इंसान खड़ा हुआ है उनके, उसको लेकर लोगों को थोड़ा-सा हो रहा था। मुझे कई सारे लोग कल परसों परसों शायद या कल से पूछ रहे थे कि क्यों उन्होंने ये लगाई है, ये वो व्यक्ति हैं, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। साइड में जो भी इंसान खड़ा हुआ है वो ये कह रहे थे कि उन्होंने सुशांत के जो पूरा जो भी केस है 14 जून 2020 से लेकर, उसमें एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं निकाली, मुंह नहीं खोला। तो यहाँ पर ये सोचकर हमें चलना चाहिए कि ये जो इंसान है प्रियंका के जो बगल में खड़ा हुआ है, दूसरा बंदा जिसके हाथ में फ़ोन नहीं है, एक तो सुशांत है, दूसरी प्रियंका है, तीसरा पता नहीं जो भी इंसान है, हमें ये समझ के उस इंसान को इग्नोर कर देना चाहिए कि मुमकिन है कि ये इंसान गूंगा होगा, कि कुछ बोल नहीं सकता। मुमकिन है कि इस इंसान के हाथ में इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स में आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कुछ लिख सके। अगर फ़ोन होगा भी तो हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट्स ना हो जहाँ पर वो कुछ लिख सकता हो सकता है कि भाई उसको कुछ पता ही ना हो, उसका दिमाग ही ना हो, उसके पास याददाश्त ही ना हो, गजनी हो कोई बंदा। तो हमें यहाँ पर हर चीज़ को लेकर ज़्यादा बवाल इसलिए नहीं खड़ा करना चाहिए कि देखिए, सुशांत की जो बहन है ना, या उनका जो पूरा परिवार है, वो एक इस वक्त गम से गुजर रहे हैं 2 सालों से। हर इंसान को जो ग्रीफ करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर जब श्वेता, जो सुशांत की सबसे छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने पिछले सालों में सुशांत के जाने के बाद जब इसकी नौटंकिता की जन्मदिन आता है तो उसको जन्मदिन की बधाइयाँ देती हैं। एक दो दफ़ा उससे बीच में उन्होंने चैट भी की है शायद, फिर उसको शादी की भी शुभकामनाएं दी हैं। जो भी चीज़ें, अभी रिसेंटली भी नौटंकिता ने कंगना दीदी को देखते देखते ही फ़ौरन श्वेता को सपोर्ट किया था उस कॉज में जो श्वेता कर रही हैं। तो श्वेता ने वो भी जो है रिपोस्ट किया था। अब देखिए, बहनें या सुशांत का जो भी परिवार है वो इर्द गिर्द मगरमच्छ, सांप, बिच्छुओं के इर्द गिर्द है, ठीक है ना। सुशांत का जो अपना पूरा करियर था या उनकी जो पूरी लाइफ थी जो दिखती थी, वो सारे इर्द गिर्द ऐसे ही लोग थे जिनके इर्द गिर्द थी। तो क्या है कि ये जो पूरा बॉलीवुड है या बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम है, जो ये सेलिब्रिटी कल्चर है, ये जो पूरे स्लेब्स हैं, ये सब जो हैं, ये कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये कोई भी जेन्युइन नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। शोबिज़ का मतलब ही शो दिखाने का बिजनेस है। शोबिज़ का मतलब क्या है? दिखाने का बिजनेस है। तो यहाँ पर हर चीज़ दिखाने का बिजनेस है। जो चीज़ दिखाने में उनको उसमें फ़ायदा होता है, बिजनेस मिलता है, वो करेंगे, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इंसान है, ये जो भी खड़े हुए हैं, इनको आप बिल्कुल इस तरीके से इग्नोर कीजिए जैसे आपको पता ही नहीं कि ये कौन है। अगर आपने नोटिस करना है तो इस इंसान को कर लीजिए, जो कोई मासूम बंदा होगा उस हॉल के अंदर जो बेचारा पोज भी दे रहा है, और यकीनन वो कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसने शायद, हो सकता है कि 2020 14 जून के बाद से कई दफ़ा सुशांत के लिए कुछ ना कुछ लिखा भी हो। तो ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग आपकी 2 कौड़ी की भी जो होती है ना टेंशन, वो भी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इनको कोने में रखिए, इग्नोर कीजिए। यहाँ पर बहन और भाई को देखिए, जो चीज़ देखने वाली है, जिनकी मुस्कुराहट देखने वाली है, वो छोड़ दीजिए। वो जो भी चीज़ है उसको मत देखिए। यहाँ पर बहन ने ये जो तस्वीर भी डाली है, इसकी डालने का सिर्फ जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जो सुशांत की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी MS धोनी, जहाँ पर उन्होंने क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी, कोई धोनी क्रिकेटर थे, तो जो फिल्म थी वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। अगर धोनी को कोई धोनी की तरीके से जानता है, या उसकी जो करियर है या उसकी स्ट्रगल्स हैं अगर अब किसी को पता चल गई हैं, तो उस फिल्म की ही वजह से पता चली है। तो इस सारी चीज़ का श्रेय यहाँ पर सुशांत को जाता है, ना कि उस क्रिकेटर को जाता है। क्योंकि वो क्रिकेटर तो गूंगा है, तो वो तो किसी को बता भी नहीं सकता था अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स या स्टोरीज। तो अगर आज पूरी दुनिया जानती है वो स्ट्रगल्स या जो भी स्टोरी है उसकी, तो वो किसकी वजह से जानती है? सुशांत की वजह से जानती है। तो यहाँ पर सुशांत ने अगर उसकी लाइफ के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और एक इतनी ज़बरदस्त फिल्म दी, सोचिए अक्षय कुमार ये रोल प्ले कर रहा होता तो क्या होती है फिल्म। अक्षय कुमार लग रहा होता, ना कि धोनी लग रहा होता। क्योंकि अक्षय कुमार हर फिल्म में अक्षय कुमार ही लग रहा होता है, उसको कैरेक्टर में अपने आप को डालना भी नहीं आता है। तो फिर वो धोनी की फिल्म नहीं लग रही होती, वो अक्षय कुमार की फिल्म लग रही होती। सही है ना। तो यहाँ पर सुशांत की जो फिल्म थी धोनी, इस फिल्म को 6 साल हो गए थे 30 सितंबर को, तो उसकी याद के तौर पर यहाँ पर प्रियंका ने अपने भाई को सेलिब्रेट करने के लिए ये तस्वीर डाली है। इत्तेफाक से कि वो साइड में कोई आ गया फ़ोटो बॉम्ब करने तो आने दीजिए, हमें नहीं पता कि वो कौन है क्या है, हम इसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे हमें कोई दिख भी नहीं रहा। जब लोगों की इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है और दो लोग तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी जो मुस्कुराहट की चमक है वो वैसे भी यहाँ पर नहीं दिखेगा हमें फिर कोई। जब कहते हैं ना कोई चीज़ बहुत चमक रही होती है तो हर चीज़ धुंधली सी हो जाती है,
तो अब हमें आगे उसके पीछे कौन है, प्रियंका के पीछे कौन खड़ा है, हमें कोई भी नहीं दिख रहा, हमें दिखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका ने उस समय पे जब ये तस्वीर ली होगी तो उनका एक अपना फ़ैन मूवमेंट रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर इस तस्वीर को गौर से देखिए तो वो जो साइड में खड़े हैं ना प्रियंका के, जो थोड़े पीछे खड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जो फ़ैन गर्ल कर रही हैं यहाँ पर, जो फ़ैन मूवमेंट है ना प्रियंका का, वो अपने भाई को लेकर है, क्योंकि वो एक प्राउड दीदी के तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई, वो अपने भाई को चेरिश कर रही हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना यहाँ पर आप देखिए, वो सुशांत की तरफ लीन करती है, और सुशांत भी अपनी बहन की तरफ ही लीन कर रहे हैं। ये बीच में एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, जैसे फिल्म के अंदर एक्स्ट्राज होते हैं ना, जिनको कोई नोटिस भी नहीं करता है, ये आप इस तस्वीर में उस इंसान को उस एक्स्ट्रा के तौर पर देखिए। तो यहाँ पर दो ये बहन भाइयों का मोमेंट है, और ये जो पोस्ट है यहाँ पर बहन ने अपने भाई को चेरिश करने के लिए, अपने भाई को सेलिब्रेट करने के लिए लगाई है कि उनके भाई की जो फिल्म थी MS धोनी, वो इतनी बड़ी करियर की फिल्म थी, और उसमें जो एक रोल निभाया था, जो भूमिका निभाई थी सुशांत ने, वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की थी कि लोग भूल गए थे कि सुशांत इस फिल्म में सुशांत है। लोगों को लग रहा था कि लोग धोनी को देख रहे हैं। तो ये वो चीज़ है, हर चीज़ को रहने दीजिए, हर इंसान का जो ग्रीफ करने का तरीका होता है वो अलग होता है, और उसको उस तरीके से करने दें। दूसरी बात यह है कि गालिबन यहाँ पर बहन को पता भी नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों का, कि धोनी की औकात क्या है, धोनी असल में क्या है। मैंने 8 महीने पहले यहाँ पर 2 वीडियोज़ की थी इसी इंसान से रिलेटेड, जिसका हमें अब शायद नाम भी नहीं पता, क्योंकि हम भी भूल गए, हम लोग गजनी हो गए, तो हमें नहीं पता। लेकिन मैंने इस इंसान के ऊपर 2 वीडियोस भी की थी, जहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो इंसान है, इसको एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम थी सुशांत से। जब सुशांत था आप लोगों की दुनिया में भी, तब भी ये सुशांत से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गया था। ये जो पूरी फिल्म का जो पीरियड था ना, जहाँ पर सुशांत इनके पास जा रहा था चीज़ें सीखने, इनके बारे में समझने, ये वहाँ पर चिढ़ना शुरू हो गया था ये इंसान। उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी कि ये एक फ़िल्म ही तो बनानी, ये मेरा इतना सर क्यों खा रहा है। अब अगर वो इंसान के अंदर थोड़ी सी भी अक्ल होती, सद्बुद्धि होती, तो उसको ये पता होता कि 5 स्टार परफॉर्मेंस और बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप किन चीज़ों से गुजरे हैं, आपकी क्या उस वक्त सिचुएशन रही, या आपने क्या चीज़ें फील की, वो चीज़ें समझने के लिए एक एक्टर होता है दिल से, वो तभी इतनी मेहनत करेगा। अगर ये अक्षय कुमार फिल्म कर रहा होता तो वो चलते फिरते ही अभी फ़ोन पे ही उसको स्क्रिप्ट मिला होता, और वो आधी फिल्म तो आपसे मिलने के आने के चक्कर में ही रोड पे बना देता। वो फिल्म्स पेलता है बिजनेस की तरह, उसको आगे पीछे फिल्म्स करनी होती हैं। लेकिन जब इंसान दिल से कोई काम करता है ना, तो वो उसमें उस प्रोजेक्ट में अपना 100% देता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि 100% तो आप खुद क्रिकेट में भी नहीं देते हैं। आप 100% क्रिकेट में सिर्फ तब देते हैं जब सट्टाबाजी आपके ऊपर लगी होती है, और आपको उन्होंने बताया होता है कि आपने कितने रन बनाने, कितने क्या करने, किस बॉल पर किसको आउट करना है, कब विकेट गिरानी, कब खुद गिर के जाना है पवेलियन में। आप क्योंकि शो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, सुशांत आर्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो आर्ट में और जो कला होती है और शो बिज़नेस जो दिखावे का बिज़नेस होता है, उसमें फ़र्क होता है। तो जो क्रिकेटर के तौर पर आप दुनिया में घूमते फिरते हैं, ये एक आपका शो बिज़नेस है। आप एड फिल्म्स कर करके पैसा कमाते हैं, जितना फिल्म आपको क्रिकेट से पैसा नहीं मिलता। आप सट्टेबाजी में काम करते हैं अरबाज खान के साथ, जो फुटपाथ वाले का भाई है। आप ऑलरेडी एक बिज़नेस के अंदर हैं, तो आपका बिज़नेस माइंड सेट है। तो जो ये बिज़नेस वाले लोग होते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो चीज़ों में अपना 100% नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने व्यापार चलाना, व्यापार चलाने के लिए 100% आपकी जो मेहनत होती है वो ज़रूरी नहीं होती, स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। और सुशांत जो है वो उन लोगों में से है जो बिलीव करता है कि आप अपना 100% देते हैं उस चीज़ के प्रति जिस चीज़ से आपको इश्क होता है, मोहब्बत होती है, और आर्ट उसके लिए एक लगन है, उसकी इश्क है, उसका पैशन है। वो एक अलग बात है कि पैशन बहुत ओवररेटेड चीज़ है, सुशांत खुद भी ये बात कहता है। लेकिन ये बात सच है कि जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हैं तो आप उसको पूरे तरीके से करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वो तो करेगा, लेकिन ये यहाँ पर चढ़ना लग गया था इससे। उसको ये होता था कि ये बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खा रहा है। आपको तो वो वैसे ही पसंद नहीं था, इसीलिए जब सुशांत चला भी गया तो किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। आपके तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। पता नहीं कौन से 2-2 लड्डू मुंह में डालकर आप बैठे हुए थे। पता नहीं वो लड्डू थे कि घूस के लड्डू थे कि क्या था, जो आपके मुंह भरा हुआ था, आप नहीं बोल पाए। तो ठीक है, और अच्छी बात है कि सुशांत के परिवार को नहीं पता इनके बारे में, क्योंकि उनका जो परिवार है सुशांत का, वो इर्द गिर्द जब वो देख रहे हैं सुशांत की लाइफ को करीब से, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि सुशांत का जो पूरा सर्कल था, या वो जहाँ पर भी, खैर उसका सर्कल तो नहीं था, लेकिन वो जिस इंडस्ट्री के अंदर था, जिस फील्ड के अंदर था, वो सब आस्तीन के सांप थे। वो सारे बड़े बड़े मगरमच्छ थे जो इसको बोटी की तरह नोच के खाना चाह रहे थे। उनको तो ये इंसान थोड़ी दिख रहा था कि इसका शरीर दिख रहा था, बोटियाँ दिख रही थी जिसको वो खाना चाह रहे थे नोच के, और उन्होंने नोचने की बड़ी कोशिश भी की है उसे।
और उनको लगता भी है कि वो उसको नोच के खाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं ना कि हर इंसान, जब एक होता है ना कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो ये जो सब पूरा बॉलीवुड है ना, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है ना, उसका इस वक्त शिकार है। वो एक्चुअली शिकार है। उनको लगता है कि उन्होंने सुशांत का शिकार किया, नहीं, एक्चुअली वो लोग खुद शिकार हो चुके हैं, उनको बस पता नहीं है कि उनका शिकार हो गया है। तो ये तरीका होता है जब आप किसी की कुछ की लेते हैं ना, तो ऐसे लेते हैं कि अगले को पता नहीं चलता कि आपकी ली जा रही है। एक्चुअली सब पूरे बॉलीवुड के साथ ये हुआ, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ना शुरू हो रहा है, दिख रही हैं चीज़ें। लेकिन अभी भी ये लोग बहुत अंधे हैं, इनको अभी भी चीज़ें दिखेंगी नहीं। तो जैसे इनको नहीं दिख रही ना, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें भी नहीं दिख रहा है कि इस तस्वीर में कौन है। हमें यहाँ पर सुशांत दिख रहा है, उनकी सिस्टर दिख रही है, और ये कोई बेचारा मासूम सा वहाँ का बंदा होगा, उस हॉल का, ये जो भी जगह है दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमें मुझे नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से मेरी आईसाइट चली जाती है यहाँ पर, तो मुझे अक्सर ऐसे लोग नहीं दिखते। तो इग्नोर कीजिए, तस्वीर को एंजॉय कीजिए। ये देखिए कि तस्वीर कितनी खूबसूरत है और मुस्कुराहट कितनी दोनों की प्यारी है, बस ये चीज़ देखिए, ठीक है। तो हर चीज़ पर सवाल मत उठाइए कि बहन ये क्यों कर रही है। अगर बहन को ये क्यों नहीं याद रहा कि उस इंसान ने कुछ नहीं बोला, तो वो नहीं बोल सकता। उसके जो मुंह है उसमें 2 लड्डू हैं, और हो सकता है वो गूंगा, और हो सकता है उसकी ज़बान भी ना हो, और हो सकता है कि वो अंधा भी हो सकता है कि वो गजनी भी हो सकता है उसके पास मोबाइल्स भी ना हो सकता है उसके पास सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स भी ना हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो सकता है उसके पास उंगलियां भी ना हो लिखने के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, जो बेचारा है ही मफलूज फालिज इंसान, अपाहिज इंसान, यानी हैंडीकैप, उससे क्या बेर रखना। छोड़ो, इग्नोर करो। हमें नहीं दिखे तस्वीर में कोई, आपको दिखे, कोई दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलें हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बस हमेशा जहन में रखिए कि लोगों को जज करना छोड़ दीजिए। उन फैमिली का ग्रीफ है, वो एक अलग तरीके से कर रहे हैं, आप लोगों से बिल्कुल अलग है उनका ग्रीफ। वो एक ऐसे इंसान के ऊपर ग्रीफ कर रहे हैं जो उनका अपना खून है, उनके अपने घर का सदस्य है, उनका अपना भाई है, उनका अपना बेटा है, ठीक है ना, उनके अपने घर का सबसे छोटा बच्चा है वो। तो उनका जो ग्रीफ है ना, वो आप सब का एक तरफ और उनका एक तरफ। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी, ये छोड़ दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार जो है वो किसी भी चीज़ का आप उनको किसी भी चीज़ पे अकाउंटेबल कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।